हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग 10th क्लास की मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्री की एक एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। उस एक्सरसाइज को कहेंगे 8.1। आज हम 8.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं सभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूँगा, हाँ कुछ क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, बाकी आप कीजिएगा। जो डाउट्स होगा वो हम डिस्कस करेंगे। अगर हम ही सब बता देंगे तो आप लोग क्या करोगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट BAB इक्वल टू 24, BC इक्वल टू 7, डिटरमाइन साइन A कॉस A फर्स्ट में, साइन C कॉस C सेकंड में। देखिए, सबसे पहले क्या गिवन है, इन राइट एंगल्ड एट B। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ऐसे आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। यहाँ पर ये समझना है कि राइट एंगल एट B, इस पर 90 हो गया। उसके बाद A कहीं भी लिख दो, C कहीं भी लिख दो। AB 24 गिवन है, AB 24 लिख देते हैं, एंड BC 7 गिवन है। अच्छा, यहाँ हम ये देख के नहीं बोलेंगे कि AB कम हो गया सर, BC बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, 24 7 मैंने नोट कर लिया, वो हम लोग मान के चलेंगे कि हाँ ये 24 है, ये 7 है। देखिए, कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन होंगे तो साइन कॉस टेन से कॉसेक कॉट कुछ भी निकालना होगा, तो आपको हाइपोटेनियस भी निकालना आवश्यक होता है। यहाँ पर जो 90 के अपोजिट होता है वही हाइपोटेनियस होता है। मीन AC निकालना है आपको, यानी ट्रायंगल की ऑल साइड्स आपको चाहिए, तीनों चाहिए। तो तीनों में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, रिलेशन ये होता है कि 90 के अपोजिट साइड का स्क्वायर, 90 यहाँ B पर है, इसके अपोजिट साइड AC है, तो आप लिखोगे AC स्क्वायर इक्वल टू अदर टू साइड। अदर टू साइड आपके पास AB स्क्वायर है प्लस BC स्क्वायर है। तो AB आपके पास है 24, 24 का स्क्वायर प्लस BC 7 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 स्क्वायर 49 हो गया। इन दोनों को ऐड किया तो 625 हो गया। मेन AC स्क्वायर 25 हो गया। AC इक्वल टू आपने 25 नोट कर लिया। यहाँ पर AC की वैल्यू मैंने 25 नोट कर लिया। इस तरीके से आपके पास सभी वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना है आपको, साइन A कॉस A। देखिए, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन A कॉस A, आपको ये निकालना है साइन A कॉस A। तो साइन A और कॉस A दोनों निकालते हैं। देखिए, साइन A इक्वल टू क्या होता है, साइन A है, तो साइन A इक्वल टू A के लिए आप A के अपोजिट देखोगे, BC है, BC यही परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या होगा, जो 90 के अपोजिट साइड होती है वही हमेशा हाइपोटेनियस होती है, तो AC हाइपोटेनियस हो गया। इस तरीके से साइन A का फार्मूला यहाँ मैं नोट कर देता हूँ। साइन A का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ये पहले से आप एक्सरसाइज से पढ़ चुके हो। तो BC की वैल्यू आपके पास 7 हो गई और AC की वैल्यू 25 हो गई। ये आपने साइन A निकाल दिया। मुझे नहीं लगता यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब ऐसे ही कॉस का है, तो कॉस A आपको निकालना है। देखिए, कॉस A निकालना है तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, पहले यहाँ नोट, अच्छा यहीं नोट कर लेते हैं। कॉस A बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। जब A के लिए देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो गया, दिस हाइपोटेनियस हो गया, तो बेस ये बचेगा। तो बेस आपका क्या हो गया, AB। और हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता, किसी भी एंगल के लिए बात किया जाए। AB अपॉन AC हो गया। AB की वैल्यू आपके पास 24 हो गई और AC की वैल्यू 25 हो गई, तो ये आपके पास कॉस A की वैल्यू आ गई। तो आपने साइन A इक्वल टू कॉस A इक्वल टू दोनों निकाल दिया। मीन साइन A इक्वल टू 7/25, एक आंसर ये हो गया। कॉस A इक्वल टू 24/25, ये आंसर हो गया। उसके बाद क्या गिवन था क्वेश्चन में, हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में ये गिवन था कि आल्सो फाइंड साइन C कॉस C। ये देखो, साइन C और कॉस C भी निकालना था। तो साइन C कॉस C कैसे निकालोगे, निकाल देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब हम पहले इसको हटा देते हैं, जहाँ परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस ये सब लिखे हैं, ये सब हटा देते हैं, एंगल भी हटा देते हैं। हाँ, समझिए इसको, आपको लिखना है साइन C कॉस C। साइन C और कॉस C ये दोनों निकालना है।
देखिए साइन हो या कॉस हो, हमारा फार्मूला वही होता है जो होता है, मतलब फार्मूले में कोई चेंजिंग नहीं होती। तो साइन ए का फार्मूला आपने ये लिखा है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो फार्मूला तो वही होगा। अब साइन सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये हमारे लिए एक सवाल है, एक क्वेश्चन आपके पास है साइन सी। तो हम सी एंगल देखेंगे, ये सी देखेंगे। जब सी एंगल देखना शुरू किया तो सी के अपोजिट जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगा, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेनियस आपका वही होगा जो 90 के अपोजिट होता है, ये हाइपोटेनियस हो गया। और रिमेनिंग जो होता है वो बेस हो जाता है। इस सी की बात करें तो इस तरीके से हो गया। साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ए बी होगा और हाइपोटेनियस आपका ए सी हो जाएगा। हम ए बी की वैल्यू पुट कर लेते हैं 24 अपॉन ए सी की वैल्यू 25, ये आपका साइन सी हो गया। इसी तरीके से जब हमें कॉस सी निकालना होगा तो कॉस सी का भी फार्मूला नहीं बदलेगा। देखिए कॉस का फार्मूला आपने देखा था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सी के लिए इस सी एंगल की जब बात करें इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, मीन बी सी बेस हो जाएगा, बी सी अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो वही रहेगा ए सी। तो अब आप कहोगे कि कॉस सी की वैल्यू हमारे पास जो हुई 7 बी सी अपॉन ए सी 25 हो गई। तो इस तरीके से आपने यहाँ भी दोनों आंसर दे दिए, साइन सी का आंसर दे दिया और कॉस सी का आंसर दे दिया। ये तो ये आपने साइन ए कॉस ए सभी आंसर दे दिए। देखिए साइन ए आपने आंसर यहाँ पे लिखा, साइन ए की वैल्यू निकाल दिया, कॉस ए की निकाल दिया, साइन सी की निकाल दिया, कॉस सी की निकाल दिया। यहाँ कहने का मतलब हुआ कि आप दो एंगल से निकाल सकते हो, दोनों एंगल से, और उसके लिए परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता रहेगा हमेशा। ये मैंने निकाला है। तो हम एक बार ए एंगल के लिए निकाले हैं, एक बार सी एंगल के लिए, एक बार ए एंगल के लिए निकाले, एक बार सी के लिए। ये जो 90 होता है इसके लिए नहीं निकाला जाता। मीन 90 के अपोजिट जो हाइपोटेनियस होती है वो कभी नहीं बदलती, हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहेगी। जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने की साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे, रिमेनिंग साइड बेस हो जाएगी। इतना याद रखिएगा। तो इस तरीके का आप क्वेश्चन कीजिएगा। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन है इन फिगर 8.13। हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इन फिगर 8.13 फाइंड tan p cot r। देखिए ये फिगर आपके पास गिवन है, पूरा फिगर गिवन है, दिस गिवन है। तो कह रहे हैं tan p और cot r। tan p की बात हो रही है भाई, देखिए tan p की बात हो रही है, मतलब इसके लिए बात हो रही है, और cot r इसकी बात हो रही है। तो ठीक है, ये तो आप कर लेना, लेकिन पहले देखो क्या 3 साइड गिवन है। यहाँ हम देखेंगे क्या 3 साइड गिवन है। तो आप ये देख रहे हो कि ये 12 हुआ 13 हुआ, मीन एक साइड ये नहीं गिवन है, ये 90 के अपोजिट है, तो हाइपोटेनियस तो यही हो गया, ये फिक्स हो गया, बाकी तो नहीं। तो ये 12 या 13 है। अभी मैंने जैसे फार्मूला बताया उसी फार्मूले का यूज कीजिएगा, मीन पाइथागोरस थ्योरम का यूज कीजिएगा। जब क्यू आर आप निकालोगे तो क्यू आर आपके पास हो जाएगा 5, निकाल देना है आप। अब बात हुई कि tan p माइनस कॉट आर क्या होगा, tan p माइनस कॉट आर। देखिए इस क्वेश्चन को डिटेल में आप लिखिएगा, लेकिन मैं यहाँ आपको बता देना चाहूँगा tan p, tan के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो p के लिए अगर बात किया जाए, p के लिए परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा, मीन क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर अपॉन बेस, बेस पी क्यू हो जाएगा, इसलिए हाइपोटेनियस तो फिक्स। माइनस कॉट आर के लिए, कॉट के लिए बेस अपॉन, कॉट के लिए क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है। तो अगर मैं आर की बात करूं, कॉट आर की बात कर रहे हैं, आर मतलब हुआ कि हम इसको तो हटा देते हैं पहले। अब हम आर एंगल देखना शुरू किए, जब आर हम देखना शुरू किए तो इसके लिए बेस अपॉन, आर के लिए हमारे पास ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर। तो बेस आपका क्या हो गया, क्यू आर हो गया, अपॉन, और परपेंडिकुलर क्या हो गया, पी क्यू हो गया। तो क्यू आर अपॉन पी क्यू हो गया, क्यू आर अपॉन पी क्यू माइनस क्यू आर अपॉन पी क्यू, ये तो कैंसिल हो जाएगा, पूरा जीरो आ गया। तो इस तरीके से आपके पास जीरो आ गया, मीन इसको बिना सॉल्व किए भी लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो, वैसे मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, बट थोड़ा डिटेल में लिख देना। तो ये आपका हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग आते हैं।
थर्ड क्वेश्चन क्या, इफ़ साइन ए 3/4 कैलकुलेट कॉस ए टेन ए। देखिए साइन ए की वैल्यू दे दी गई है, आपको कॉस ए टेन ए निकालना है। साइन ए की वैल्यू दी गई है साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया गया है, आपको कॉस ए निकाल लेना है, क्वेश्चन मार्क है, एंड टेन ए, ये दोनों क्वेश्चन मार्क है, ये दोनों हमें निकालना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए साइन ए की वैल्यू गिवन है, तो साइन ए को आप क्या बोलते हो, साइन ए को यही तो बोलते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसका मतलब साइन ए 3/4 है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो गया। मीन यहाँ से आपको मिला P इक्वल टू 3 एंड H इक्वल टू 4। देखिए यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा एक बात समझिएगा, ये 3/4 लिखा गया है, हम ये नहीं कह सकते कि P परपेंडिकुलर 3 होगा और हाइपोटेनियस 4 होगा, ऐसा कदापि नहीं कह सकते, कभी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अगर ये वैल्यू 6/8 होती तो हम इसको कैंसिल करते, 3/4 तब भी तो होती। तो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रेशियो गिवन होता है, मीन P/H गिवन होता है, 3/4 ये गिवन होता है। बट हम लोग यहाँ पे चाहें तो 3x और 4x लें तो सबसे अच्छी बात होगी, लेकिन हम लोग वो 3x 4x नहीं लेते हैं, ऐसे नॉर्मली नोट कर लेते हैं। बस यहाँ पे एक बात ये आपको बताना था, कभी अगर आपसे कोई पूछे कि परपेंडिकुलर 3 एंड हाइपोटेनियस 4 यूनिट, तो आप कहोगे नो, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस में रेशियो जो होता है, रेशियो इन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस भी 3:4, नॉट एक्चुअल साइज। तो ये आप याद रखिएगा, इसका मतलब वो एक्चुअल साइज नहीं, इस रेशियो में चल रहा है। अच्छा ठीक है, अब इस तरीके से आपके पास अगर बन गया, देखिए यहाँ पर मैंने साइन ए के लिए बात हो रही है, बी सी ऐसे नोट कर लिया, बी जाहिर सी बात राइट एंगल हो जाएगा, तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर आपका बी सी हो गया, इसको 3 लिख दिया, और हाइपोटेनियस 4 हो गया, इससे हमने नोट कर लिया। देखिए अब आप ये नहीं कहोगे बी सी 3 है ए सी 4 है, नो ये नहीं हुआ, बस इसमें रेशियो है, इसी साइज में ट्रायंगल की साइड्स एक साथ इसी रेशियो में बढ़ रही है, तो आप ये कहोगे। अब ए बी अगर आप यहाँ निकालोगे तो कैसे निकालोगे, फार्मूला तो आपके पास ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है, और ए सी आपके पास 4 गिवन है, 4 स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मीन 3 स्क्वायर, 16 इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 9। तो ए बी स्क्वायर की जब आप वैल्यू निकालोगे 16 और 9 इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 16 माइनस 9 हो गया, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9, तो ये 7 हो गया। अब ए बी की वैल्यू क्या हो गई, √7। देखिए ए बी आपके पास आ गया, आपके पास साइन ए था, इससे आपने ए बी भी निकाल लिया और ये हो गया √7। मेन एक्चुअल साइज नहीं हुआ, ए बी बी सी ए सी, मतलब इसमें रेशियो हुआ, बट हमें रेशियो ही तो लिखना होता है। अब कह रहे हैं कॉस ए क्या होगा, देखिए कॉस ए क्वेश्चन में पूछा गया है, तो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस ए के लिए बेस आपका ए बी हो जाएगा, बेस ए बी, और ए बी की वैल्यू √7 अपॉन हाइपोटेनियस ए सी होगा 4 हो जाएगा। इसी तरीके से ये कह रहे हैं टेन ए क्या होगा, तो आप कहोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। मीन यहाँ से टेन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर लेंथ आपके पास 3 यूनिट होती है और बेस आपके पास √7 होती है। तो इस तरीके से आपने ये भी नोट कर लिया, मीन टेन ए भी नोट कर लिया, और यहाँ पर कॉट ए भी आपने नोट कर लिया, सॉरी कॉस ए है ये, कॉस ए, तो आपने कॉस ए नोट कर लिया और टेन ए नोट कर लिया। साइन गिवन था तो इसकी हेल्प से आपने ये 3 मतलब दोनों अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नोट कर लिए। जैसे क्वेश्चन होता फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, तो आप इसमें सेक कॉसेक कॉट भी बता देते, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन 15 cot a इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए सेकेंड। ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सेम टू सेम है, बस यहाँ पर क्या है 15 cot a दिया गया है। तो देखिए 15
कॉट ए इक्वल टू 8 है, इसका मतलब यहाँ पर कॉट ए इक्वल टू 8/15 हो गया। तो कॉट ए है, अब आप इसको देख लो, बेस अपान परपेंडिकुलर होता है, वहाँ से निकालिए और हाइपोटेनियस निकालिएगा, इस दोनों को निकाल लीजिएगा। ये थर्ड की तरह क्वेश्चन होगा, इसको आपको सॉल्व करना है। फिफ्थ क्वेश्चन, सेक थीटा की वैल्यू 12/13 गिवन है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री। देखिए सेक थीटा गिवन है, सेक थीटा गिवन है तो 13/12। सेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस 13/12। तो अगर ऐसे बना दोगे, हाइपोटेनियस आपके पास 13 हुआ इस थीटा एंगल के लिए और बेस आपका 12 हुआ, तो ये जाहिर सी बात 5 हुआ। अब जिस भी एंगल की बात करेंगे आप सब निकाल लेना। तो इन्होंने कहा ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो, जैसे साइन ए, कॉस ए, टेन ए, सेक ए, कॉसेक ए, तो मैं एक निकाल देता हूँ। मान लीजिए आपको निकालना है यहाँ पर कॉस ए को निकालना है, कॉस ए कॉस थीटा क्या होगा, तो आप कहोगे बेस अपान हाइपोटेनियस। देखिए बेस ये हो गया 12, हाइपोटेनियस 13 हो गया। तो ऐसा मैंने कई क्वेश्चन किया, इसलिए इस क्वेश्चन को नहीं कर रहा हूँ, इसको अब आप लोग निकालिएगा। अब हम इसको रफ करते हैं और कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 से स्टार्ट करेंगे अब, और थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं उसके बाद। हेलो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ 6 में क्या, इफ़ एंगल ए एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए कॉस बी, ये दोनों इक्वल हैं, कॉस ए कॉस बी, देन सो डैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा, ये आपको शो करना होगा। यहाँ पर आपको समझना होगा कि इस तरीके से गिवन तो है, ठीक है गिवन है, मैं नोट कर लेता हूँ। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट है, मतलब कुछ गलतियाँ हुई हैं। कहाँ पर गलतियाँ हुई हैं इसको आपको समझना होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है ए बी एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब लेस देन 90, 90 से कम। जैसे ए 90 से कम हो गया, बी 90 से कम हो गया, तो टोटल एंगल्स का सम 180 होता है, मतलब इन तीनों का सम 180, ए बी सी, इनका सम 180 होता है। अब इस क्वेश्चन में कहना था इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी आर एक्यूट एंगल, इन्होंने ऐसा नहीं लिखा। अच्छा ऐसा नहीं लिखा, आप कैसे कह सकते हो कि ये लोग सही हैं हम लोग गलत हैं? ये गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि ए बी एक्यूट एंगल देखो 60 60 60, ये आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। इसको क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये भी तो होता है, तो यहाँ भी तो एक्यूट एंगल हो गया, 90 से कम हो गया, एक्यूट एंगल हो गया, तो ये थर्ड वाला भी तो एक्यूट हो गया। तो यहाँ पे साइन ए और कॉस ए कॉस बी हम कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पर ये समझने वाली बात होगी। तो अगर इन्होंने दिया है तो ठीक है, हम लोग सोचते हैं कि क्या हम लोग किसी तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, इस पर हम लोग थोड़ा सा विचार कर लें। वैसे यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। देखिए क्या पॉसिबल हो सकता है, मैं ऐसे कोई ट्रायंगल मान लेता हूँ, ऐसा है ए बी सी, तो ये ए बी एक्यूट एंगल हुआ, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया यहाँ पे, तो हम ये कहेंगे कॉस ए जो होगा, कॉस ए एंगल के लिए बेस ए एम अपॉन हाइपोटेनियस ए सी हो जाएगा, एक बात। इसी तरीके से कॉस बी जो हो जाएगा वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस मीन एम बी अपॉन बी सी हो जाएगा। यहाँ पर फिर हमारे पास प्रॉब्लम हो गई, हमने 60 60 60 बोल दिया, तो आप कह दोगे कि ये दोनों इक्वल हो गया, दोनों इक्वल हो गया, तो मतलब ये दोनों इक्वल हो गया, और एम सी दोनों में हो, मतलब ये ए एम और एम बी इक्वल हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ए एम और एम बी ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो ए सी और बी सी इक्वल होगा। ये भी बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने 60 60 60 बोल दिया आपसे, ये नहीं कहा कि हमेशा 60 होगा। चलिए ठीक है, इसमें से 2 कम करके इधर 62 कर लेते हैं, इसको 58 कर लेते हैं, इसको 60 कर लेते हैं। अब आप बताइए, इसका मतलब ये 60 60 60 नहीं होगा, तो यहाँ भी प्रॉब्लम हो गई। मीन ये क्वेश्चन जो गिवन है वो राइट एंगल ट्रायंगल का ही है, इसका गिवन नहीं है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है, लेकिन वो एक अंडरस्टैंडिंग है कि राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात हो रही है। तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और वहाँ सॉल्व करते हैं। मतलब जनरली बात है कि राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही, जब ट्रिग्नोमेट्री की बात हो रही तो ऐसे
इन ट्रायंगल ए बी एक्यूट एंगल है, इसका मतलब सी राइट एंगल है, ऐसा हमने बना दिया। अब यहाँ पर अगर देखा जाए कॉस ए इक्वल टू कॉस बी गिवन है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। ए के लिए जब हम देखेंगे, ए के लिए यहाँ से देखेंगे तो ये हमारे पास बेस तो ये हो जाएगा इससे लगी हुई साइड, और हाइपोटेनियस 90 के अपोजिट हो जाएगा। तो कॉस ए के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो आप लिखोगे क्या, ए सी अपॉन हाइपोटेनियस ए बी। इसी तरीके से हम लोग जब कॉस बी की बात करेंगे तो ये तो बात करेंगे नहीं, अब हम कॉस बी की बात करेंगे। देखिए जब बी की बात करोगे तो यहाँ से बात करोगे, जब इसके लिए बात करोगे तो इसके लिए बेस ये हो जाएगा, और हाइपोटेनियस तो हमेशा यही होगा। तो बेस आपके पास क्या हो गया, बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए बी हो गया। यहाँ पर ए बी कैंसिल हो गया, जब ए बी से ए बी कैंसिल हो गया आपके पास क्या मिल गया, ए सी इक्वल टू बी सी, ये मिल गया आपको। अब यहाँ पे समझना होगा किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है, इन ट्रायंगल ए बी सी इफ साइड्स ए सी इक्वल टू बी सी देन अपोजिट एंगल भी आल्सो इक्वल, ये होता है आपकी कंडीशन होती है कि अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो अब यहाँ से देखिए कि अपोजिट एंगल क्या हो गए, देखिए ए सी का अपोजिट एंगल की बात की जाएगी तो ए सी का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, बी, और बी सी का अपोजिट, बी सी ये हुआ, इसका अपोजिट एंगल ए, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये आपको निकालना था, आपने ये नोट कर दिया। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, यानी ये जनरल अंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये हम राइट एंगल ट्रायंगल ही मानकर चलेंगे और क्वेश्चन अपना सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन 6 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 इवेल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे आपके पास नोट है, और यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है और इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा ये आप लोग देखिए। कॉट थीटा की वैल्यू, इसकी वैल्यू कॉट थीटा की 7/8 गिवन है, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू यानी साइन कॉस निकालना है। तो सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिएगा, सिंपल सी बात ऐसे, और इस एंगल को थीटा कह लो। यहाँ पर नाम कोई भी लिख लो, ए बी सी लिख लो, पी क्यू आर लिख लो, ऐसा कुछ भी लिख लो। तो मैंने बी को राइट एंगल कह दिया। देखिए कॉट थीटा, कॉट क्या होता है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर गिवन है। तो बेस की वैल्यू क्या हो गई, बेस इस थीटा के लिए ये तो आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, और ये बेस हो गया। यहाँ हम देखते क्या है कि बेस आपका 7 है और परपेंडिकुलर 8 है। बेस आपका 7 हुआ, परपेंडिकुलर 8 हुआ। अब हाइपोटेनियस निकालना चाहिए, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस ये नहीं मालूम है, परपेंडिकुलर 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस बेस आपका 7 है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 स्क्वायर 64 प्लस 7 स्क्वायर 49, दोनों को ऐड कर लें, 9 4 13 6 4 10 1 11, ये एच स्क्वायर हो गया। मीन एच की वैल्यू अगर निकाला जाए तो 113 अंडर रूट 113, ये हो गया। अब आप यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो। देखिए साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर आपके पास 8 है और हाइपोटेनियस अंडर रूट 113 है। तो यहाँ से आपके पास साइन थीटा आ गया। अब कॉस थीटा अगर आपको निकालना है, कॉस थीटा आपका हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस,
और बेस आपके पास 7 है, हाइपोटेनियस आपके पास 113, कॉस थीटा भी हो गया। कॉस थीटा और साइन थीटा आ गया, आपको निकालना क्या था, ये देखिए, निकालना तो आपको यही है, ये स्टेप 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए क्या निकालना था, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। जब इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो सभी की वैल्यू पुट कर दो। देखिए लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, देखो साइन थीटा की वैल्यू 8/113 है रूट में, तो यहाँ पर लिखेंगे 8/√113, ये हो गया। दूसरे में लिखेंगे 1 माइनस 8/√113 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 7 कॉस थीटा की वैल्यू देख लो, ये आपने निकाला है 7/√113 1 माइनस 7/√113 ऐसे हो गया। यहाँ पर थोड़ा सोचिए, a प्लस बी, a माइनस बी, ये आइडेंटिटी है। a प्लस बी, a माइनस बी, ये आइडेंटिटी आपको मालूम है क्या होती है। ये आइडेंटिटी a प्लस बी, a माइनस बी, देखो यहाँ a प्लस बी लिखा हो और a माइनस बी लिखा हो, तो इस आइडेंटिटी को क्या लिखते हो आप, a² माइनस b²। तो उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग होता है 1² माइनस 8/√113 का भी स्क्वायर होल डिवाइड बाई 1² माइनस 7/√113 का स्क्वायर। वन माइनस 8 का स्क्वायर 64 होता है अपॉन, देखिए यहाँ पर √113 का भी स्क्वायर होगा, तो √113 का जब स्क्वायर होगा, स्क्वायर देखिए √x को अगर स्क्वायर किया जाए मीन 2 बार किया जाए तो x आ जाता है, तो ये केवल 113 होगा होल डिवाइड बाई 1 माइनस, अब इसको अगर हम सॉल्व करें 7/√113 इसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, √113 का स्क्वायर 113 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप ये होगा कि 1 माइनस 64/113 क्या होगा, तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। ऐसे आप एलसीएम 113 होगा, 113 1 जा 113 माइनस 64 डिवाइड बाई, अब इस स्टेप को सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एक लाइन 113 माइनस 49, दिस हो गया। और यहाँ पर क्या देखते हो, 113 से 113 कैंसिल हो गया, इसमें 113 से 64 माइनस कर दो, जब इससे माइनस करोगे 13 माइनस 4 9 होता है, और ये आपके पास 10 माइनस 6 4 हो जाएगा। ये 113 माइनस 49 आप करोगे तो 64 हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। मीन फर्स्ट पार्ट का आंसर आपने निकाल लिया। सेकंड पार्ट आपका क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो था वो सिंपल सा ये था कि कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो देखिए सेकंड पार्ट के लिए तो हमें बहुत कुछ करना ही नहीं है। सेकंड पार्ट में ये पूछा गया है कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, इसका मतलब हुआ कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा बोला गया है। और कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, यहीं पर दी गई है। कॉट थीटा की वैल्यू आपके पास 7/8 है, तो कॉट थीटा की वैल्यू मैं 7/8 रख लेता हूँ। 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो ये आपका सेकंड पार्ट भी हो गया। तो इस तरीके से आपने दिस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, यानी क्वेश्चन नंबर 7 आपका सॉल्व हो गया।
ऐसे ही क्वेश्चन आपका 8 है, 3 cot A = 4, देन इसकी वैल्यू निकालो दिस। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8, अगर क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है, 3 cot A की वैल्यू गिवन है। देखिए यहाँ पर गिवन है 3 cot A, तो cot A की वैल्यू 3 मल्टीपल में उस साइड जाएगा, डिवाइड में होगा 4/3। तो यहाँ से अगर मैं tan A निकाल लूँ तो 3/4 हो जाएगा। tan A की वैल्यू 3/4 इसमें पुट कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका पास। उसके बाद इससे राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। तो अगर A एंगल के लिए परपेंडिकुलर 3 हुआ, बेस 4 हुआ और हाइपोटेनियस 5 हो जाएगा। तो यहाँ से साइन और कॉस की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर लीजिएगा। अब आप इसको देखिए दोनों का सोल्यूशन सेम होता है या नहीं। तो आर नॉट मतलब इक्वल है कि नहीं है, ये आपको बताना है, यस या नो में आपको बता देना है। तो आई होप यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल टू बी, tan A की वैल्यू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी। तो अब आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, B पर राइट एंगल होगा, ऐसे बना लेना ABC, B पर राइट एंगल हो गया। tan A के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3। तो हाइपोटेनियस आप निकाल लीजिएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 4, 4 का स्क्वायर 2 होता है। अब आप यहाँ से साइन A cos C सबकी वैल्यू निकाल लीजिएगा। मैंने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था A और C में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम AC मतलब बदल जाए तो उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वैल्यू निकालिएगा, यहाँ सबकी वैल्यू पुट कीजिएगा, ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। इसको आप कीजिएगा, नहीं होता तो मैं बता दूंगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं बताना चाहता कि आप लोग प्रैक्टिस भी करो। सब हम ही बता देंगे तो आप क्या करोगे। और मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको अच्छी तरीके से बता ही दिया था। इसके बाद आगे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात आती है। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, देखिए Q पर राइट एंगल है PQR में, PQR राइट एंगल एट Q, PR + QR 25। यहाँ पर समस्या है PR + QR, दिस आपको 25 गिवन कर दिया गया। इसमें ये बताया गया PQ 5 cm, ठीक है, PQ = 5 ये भी दे दिया गया। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P tan P, यानी इसमें सभी की वैल्यू निकालना है। साइन P cos P एंड tan P, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। देखिए आपके पास सब तो गिवन है, अब सब गिवन है तो हम लोग कैसे निकालेंगे इस वैल्यू को, यहाँ पे ये समझना होगा हमें। जैसे गिवन है, देखिए PR + QR गिवन है, तो यहाँ पर PQ तो हमें गिवन है, PQ 5 गिवन है, बस ये गिवन है। लेकिन इन दोनों का सम गिवन है, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि PR² = PQ² + QR², ये होता है फार्मूला। यहाँ पर PQ की वैल्यू तो है हमारे पास, मीन PR² = PQ 5 है, तो 5 का स्क्वायर आप करोगे प्लस QR² कर दोगे। PR² = 25 प्लस QR², QR² को आप लेफ़्ट साइड ले आओ। PR², जब इसको लेफ़्ट साइड लाएंगे, इक्वल टू को इधर लाएंगे तो साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -QR² = 25। यहाँ पर देखो कि दिस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, मीन x² - y², या आप कहोगे A² - B² बन रहा है। तो इसको क्या लिखोगे, फर्स्ट में प्लस लिखोगे और सेकंड में माइनस लिख दोगे। PR - QR = 25 ऐसा लिखोगे। इसके बाद एक बार फिर से आप देखते हो PR + QR की वैल्यू 25 गिवन है, इसकी वैल्यू 25 गिवन है। मैं यहाँ ये वैल्यू पुट कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये वैल्यू पुट किया 25 ब्रैकेट
पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25। अब आपके पास पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू ये 25 है। दिस 25 मल्टीपल में है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा और ये कैंसिल होके 1 हो गया। मीन पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1 हो गया। तो अब हम कहेंगे ये हमारा फर्स्ट हो गया जो गिवन था और ये हमारा सेकंड हो गया। दोनों को ऐड कर लेते हैं। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये कहाँ से हुआ? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वहाँ से मैं कर रहा हूँ, उस वाले फार्मूले को यहाँ यूज कर रहा हूँ। देखिए फर्स्ट है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। सेकंड आपके पास है पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। जब मैं लाइन खींचा तो ये दोनों ऐड करने पर कैंसिल हो गया। ये हुआ 2 पी आर इक्वल टू 26 और यहाँ से पी आर इक्वल टू 26/2 13 हो गया। पी आर की वैल्यू आपके पास आ गई। पी आर आपके पास आ गया, लेकिन इसी के साथ ध्यान दो कि आपने ये बोला है कि पी क्यू प्लस क्यू आर 25 है। पी आर आपके पास पी आर प्लस क्यू आर है। पी आर की वैल्यू आपके पास 13 है। 13 प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो क्यू आर आपके पास क्या हो गया? 25 माइनस 13, और जब इसको सॉल्व किया तो आपके पास क्यू आर इक्वल टू 12 हो गया। मीन आपके पास पी आर हो गया, क्यू आर हो गया, ये हो गया पी आर 13। देखिए पी आर 13 यहाँ पर हो गया और क्यू आर 12 हो गया। अब कह रहे हैं कि साइन पी कॉस पी ये सब फाइंड आउट करो। अब मैं फाइंड आउट करने में क्या प्रॉब्लम होगी? देखिए साइन पी क्या होगा? साइन पी परपेंडिकुलर, पी के लिए परपेंडिकुलर की बात की जाए तो यही होगा क्यू आर अपॉन हाइपोटेनियस पी आर। तो साइन पी की वैल्यू आपने निकाल लिया यहाँ से, क्यू आर 12 अपॉन पी आर 13, ये आपका सॉल्व हो गया। इसी तरीके से कह रहे हैं कॉस पी निकालो। जब कॉस पी के लिए कह रहे हैं तो पी के लिए ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस पी क्यू अपॉन पी आर हो जाएगा। दिस वैल्यू आपके पास कॉस पी इक्वल टू 5/13 हो गया। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं टेन पी निकालो। टेन पी तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है और परपेंडिकुलर आपका क्यू आर होता है, क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू यहाँ से देखा जाए तो क्यू आर की वैल्यू आपके पास 12 है, 12/5, 12/5। दिस 10 पी की वैल्यू आ गई। तो आपके पास सभी आंसर आ गए जो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में। क्या जानना चाहा था कि साइन पी क्या होगा? 12/13 होगा। कॉस पी क्या होगा? 5/13 होगा। टेन पी क्या होगा? 12/5 होगा। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन के मतलब क्वेश्चन नंबर जो था 10th शायद क्वेश्चन नंबर था, इसके आपने सभी मतलब साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यू बता दी। यहाँ पर यही था साइन पी कॉस पी टेन पी, इसकी वैल्यू बताना था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। 11 के लिए पहले इसे थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात हो रही है। 11 में क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें अपने आंसर का जस्टिफिकेशन करना। द वैल्यू ऑफ tan ए ऑलवेज लेस देन 1। देखिए tan ए क्या होता है, पहले आप यहाँ पर आइए तो सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। यहाँ पर देखो ABC होता है। एक बात और यहाँ पर ये बात ये होती है कि AC जो होता है, AC ये हाइपोटेनियस होती है, ये ग्रेटर देन AB
एंड बी सी मतलब दोनों से ग्रेटर होता है, हमेशा ग्रेटर होता है। अब हम अपना क्वेश्चन जो भी है उसका आंसर निकालते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट इसमें हो गया, फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, tan A ऑलवेज लेस देन 1। तो tan A होता क्या है, आप ये देखो, tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन AB होता है। तो कह रहे हैं ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज लेस देन 1 के लिए क्या होना चाहिए, इस कंडीशन में डिवाइड में 1 से लेस हो, मतलब ये tan A 1 से लेस, इसका मतलब वैल्यू 1 से कम हो। 1 से कम होगा तो क्या होगा, 1 से कम, ये लोग ये कह रहे हैं कि BC अपॉन AB लेस देन 1, मेन ये बोल रहे हैं BC लेस देन AB हो। क्या हमेशा यही होता है, मतलब ये जो परपेंडिकुलर साइड है ये इससे हमेशा कम होती है, नहीं, ये ज़्यादा भी हो सकती है। तो नो, मीन ये ट्रू होता है, तो आप कहोगे नो, फॉल्स, ये आपका फॉल्स हो गया। इसी में नेक्स्ट आपके पास है कि सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए। सेक ए 12/5 हो सकता है। देखिए सेक ए क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, मेन ए सी अपॉन ए बी होता है। देखिए ए सी सबसे बड़ी वैल्यू होती है, मीन ग्रेटर हो, सबसे ज़्यादा ग्रेटर होती है। तो ये ए सी अगर ग्रेटर है तो ए सी अपॉन ए बी कह रहे हैं 12/5 हो सकता है, ए सी अपॉन ए बी 12/5 तो क्यों नहीं हो सकता। ए सी देखिए, ए सी हम रेशियो की बात करें, ए सी ए बी में रेशियो है तो ए सी का रेशियो 12 ज़्यादा है, ए बी का कम है, और ए सी हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, तो है, इसका मतलब यस हो सकता है, यस। तो ये ट्रू होगा आपका, ये फॉल्स, ये ट्रू। कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, नो। कॉट ए मैंने क्या बताया था, कॉट ए बताया था, इस एंगल के लिए बताया था, इस एंगल के लिए एक नोटेशन होता है, कॉट ए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट ए इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसमें ये नहीं बताया था कॉट और ए का मल्टीपल कर लो, तो ये भी फॉल्स हो गया। उसके बाद अच्छा, ये जो यहाँ पे नोट कर रहे हैं ये यहाँ से होना चाहिए, फर्स्ट यहाँ पे है FTF ऐसे नोट किया गया था, फॉल्स ट्रू फॉल्स। अच्छा फॉल्स मैंने इसको नहीं देखा था, मैं इस कॉट ए वाले पे आ गए थे, तो ये फॉल्स हो गया। अच्छा ये अभी छूट गया था थर्ड क्वेश्चन, कॉस ए इज एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसेंट, मतलब कोसेक के लिए क्या कॉस यूज कर, नहीं, साइन के लिए यूज करते हैं, तो ये भी फॉल्स हो गया। साइन थीटा इक्वल टू 4/3 सम एंगल्स ऑफ थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है, साइन थीटा 4/3। देखिए साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो 4/3, इसका मतलब हाइपोटेनियस लार्जेस्ट साइड जो होती है, लार्जेस्ट साइड होती है, तो हाइपोटेनियस ज़्यादा होना चाहिए, परपेंडिकुलर कम होना चाहिए। यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं है, इसका मतलब नो, ये ऐसा नहीं हो सकता, नो, इसका मतलब ये भी फॉल्स हो गया। तो इस तरीके से आपने ट्रू फॉल्स के भी क्वेश्चन अपने बता दिए। तो आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड ऑल क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू, बाय।